हर पतंग जानती है कि एक न एक दिन मुझे कचरे के डिब्बे में जाना है। हर पतंग जानती है कि एक न एक दिन मुझे कचरे के डिब्बे में जाना है, लेकिन उनसे पहले आसमान को छू के दिखाना है। आसमान को छू के दिखाना है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं आस्था 91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में आप सीख रहे थे सेक्शन आई, इस क्लास में आपको सीखने के लिए मिलेगा सेक्शन जे। तो इसमें प्यारे साथियों मिसलेनियस का क्वेश्चन है, क्योंकि अब लास्ट कतार पे जा रहा है रेशियो का चैप्टर। तो प्यारे साथियों बिना देर के क्लास को करते स्टार्ट। तो देखिए इसमें प्रश्न में कहता है क्या, तो आपका टाइप 1 हो जाएगा, सेक्शन जे का टाइप 1 हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा प्रश्न ही लिए हैं। तो ये कहता है कि रमेश ने अपने रिटायरमेंट फंड का 30% स्वयं के लिए खर्च स्वयं के लिए रख लिया गया। यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। 1 नंबर कहता है कि रमेश ने अपने रिटायरमेंट फंड का 30% स्वयं के लिए रख लिया। देखिए रमेश ने 30% रख लिया। देखिए जब जब परसेंट वाला है तो जब भी कुछ मानना है तो उसको 100 मान लीजिएगा, ठीक है। तो 100 में 30% रख लिया, तो 100 का 30% निकालिएगा तो 30 निकलेगा, ठीक। तो ये क्या क्या, ये 30 जो है कि रमेश को आज से दिखा दिए। रमेश अपने पास रख लिया, बाकी जो बचा देखते हैं क्या करता है। अभी 100 का 30%, तो 30 100 में 30 निकाल लिया तो बचा कितना है, 70 बचा होगा ना। आगे देखिए क्या कहता है। आगे आपसे कहता है कि एवं शेष धनराशि को पत्नी एकलौते पुत्र एवं एकलौती पुत्री के बीच बांट दिया। अब शेष जो धनराशि बचा थी, 100 था, 100 में से 30% वो अपने ही पास रख लिया। 30% यानी 30 रुपया अपने पास रख लिया। अब ये 30 रुपया अपने पास रख लिया। अब जो भी धन बचा, यहाँ पे 70 रुपया बचा, अब जो 70 रुपया बचा तो उनमें से जो कि बांट दिया गया है। तो पत्नी को बांटा, पुत्र को बांटा और पुत्री के बीच बांटा। तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका जो है कि 70 रुपया जो धन बचा है ये बांट दिया है। तो किसके किसके बीच, तो बोले पत्नी के बीच बांटा गया है और पुत्र के बीच, एकलौता पुत्र और एकलौती पुत्री के बीच बांट दिया गया है। तो देखिए रेशियो में बोलता है कि इस अनुपात में बांट दिया जाता है 7:3:4। 7:3:4। देखिए इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। और उसके बाद देखिए कहता है कि वितरित कर दिया है। यदि रमेश द्वारा स्वयं के रखी गई धनराशि, कहता रमेश द्वारा स्वयं के रखी गई धनराशि, ये रमेश रख लिया है 30 रुपया अपने पास, उसके बाद जो बचा बांट दिया गया। कहता रमेश द्वारा स्वयं के रखी गई धनराशि एवं पुत्र को दी गई धनराशि के मध्य का अनुपात ज्ञात करिए। यानी पुत्र और रमेश के बीच का अनुपात पूछा गया। तो सबसे पहले देखिए ये आपका निश्चित राशि 70 रुपया क्या है आपका निश्चित राशि, क्योंकि उसके पास बच गया। तो 70 रुपये ये निश्चित राशि है। तो प्यारे साथियों ये जो 70 बचा, ये तीनों मिलके ना 70 है। ये तीनों, ये 70 रुपया में ही तीनों को हिस्सा दिया है। कितना कितना दिया ये पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये रेशियो जो है ना काट छांट के देता है, काट करके छोटा कर करके वैल्यू देता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये 70 रुपया जो है ना, ये निश्चित राशि आपका 70 रुपया दिया है। टोटल का ये 70 रुपया निश्चित राशि। हम कह सकते हैं कि टोटल का तुलना टोटल से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे देखिए 7 3 10 7 14 क्योंकि 70 रुपया को ही ना बांटा गया है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 70 रुपया को बांटा गया है। तो ये निश्चित राशि आपका 70 क्या तीनों का मिल के 70 हुआ ना। यहाँ पे तीनों को मिलाइए, 7 3 4 को मिलाइए होगा 14। तो बोले 14, बोले 70 का तुलना 14 से कर सकते, क्योंकि योग का तुलना योग से कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। जो पूछा उससे गुना कर सकते, क्योंकि शुरू से ही सीखते हुए आ रहे थे। देखिए आपसे पूछा क्या, कहा कि पुत्र का निकल, यानी रमेश और पुत्र के बीच का रेशियो। तो रमेश तो आपका निकल गया है ना, रमेश आपका 30 निकल गया है। अब पुत्र का रेशियो, रमेश और पुत्र के बीच का अनुपात पूछा, तो पुत्र कितना 3 से गुना कर दीजिए। और ये 30 क्या है, इसको तो रमेश तो अपने पास ही रखा है। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर है। तो बोले 14 पंचे 70, 5 या 15, 15 एका 15, 15 दूना 30, यानी कि 2:1 आपका जो है कि क्या आ गया, रेशियो आ गया। इस प्रकार से आप जो है कि जल्दीबाजी में बना सकते हैं। अब प्यारे साथियों देखिए कौन सा प्रश्न आपको दिया गया है। अब आपके पास जो है कि 2 नंबर प्रश्न है। तो इसमें प्यारे साथियों थोड़ा सा इसको हम बतला देते हैं 2 मेथड से। एक मेथड क्या बेसिक मेथड, और एक आपको बतला देते हैं कि आपको एग्जाम हॉल में रहिएगा तो बनाइएगा कैसे। क्योंकि बेसिक मेथड बनाइएगा तो समय से पहले तो छोड़िए, समय के बाद भी नहीं हो पाएगा, हल नहीं कर पाइएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, 2 में कहता है ए तथा बी की आय 5:3 है। चलिए यहाँ पे आय दिया गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देते आय। तो प्यारे साथियों बेसिक मेथड से समझिए, उसके बाद बतलाते हैं आपको कि एग्जाम हॉल में कैसे बनाना है। तो कहता है ए और बी की आय, ए और बी की आय दिया गया 5:3 के रूप में दिया गया। आगे देखिए क्या कहता है, कहते ए बी तथा सी के व्यय भी दिया गया। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं
वह व्यय दिया गया ए बी सी, चलिए यहाँ पे लिखते हैं ए बी सी के व्यय दिया गया 8:5:2, ये आपका जो है कि व्यय दिया गया, आय भी दिया गया, व्यय भी दिया गया। आगे देखिए कहता करे यदि सी का व्यय 2000 तथा बी की बचत 700 हो तो ए की बचत होगी। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए ये आपका दिया गया क्या, सी का व्यय दिया है 2000 रुपया जो है ये आपका निश्चित राशि है, क्योंकि निश्चित राशि किसमें रहेगा ये तो बताते हुए हर क्लास में बताते हैं, निश्चित राशि रुपया, केजी, ग्राम, पैसा इस सब में मिलेगा। तो ये 2000 रुपये आपका क्या है, निश्चित राशि है, रेशियो नहीं है। तो निश्चित राशि है तो बोल सकते हैं निश्चित राशि का तुलना निश्चित राशि से न करेंगे, तुलना का मतलब भाग देना। तो यहाँ पे देखिए सही ये तो निश्चित राशि है नहीं है, तो निश्चित बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मान लेते हैं ना। तो सबको निश्चित बना लीजिए, मान लेते हैं इसका आय, ए और बी के आय को भी यदि हम निश्चित बनाइए, ए और बी को यदि निश्चित बनाते हैं तो इसको मान लेते हैं एक्स, इसको भी मान लेते हैं एक्स। अब ये प्यारे साथियों रेशियो रहा नहीं, ये हो गया निश्चित, क्योंकि इसको मान लिए एक्स, ये 5x है, इसका वैल्यू बदला दिए कि ये जो है कि 4 गाय है, 4 बकरी है, इस प्रकार से ये 4 गाय, ये 3 गाय, तो ये निश्चित राशि हो गया कि ये गाय ही है। तो यहाँ पे निश्चित राशि हो गया 5x और ये 3x ही है। क्लियर है, क्योंकि देखिए रेशियो है तो इसको कटाइएगा फिर वही आ जाएगा। अभी इधर देखिए व्यय भी मान लेते हैं, इसको भी निश्चित बना लेते हैं, व्यय मान लेते हैं ये y, यानी कि मानने कहने का मतलब ये रुपया तो ये भी रुपया। अब ये सब जो है आय हो गया आपका निश्चित, व्यय हो गया निश्चित। और यहाँ पे आपको निश्चित दिया गया है, व्यय दिया गया सी का 2000, आपको व्यय दिया गया सी का 2000, यहाँ पे समझिए सी का व्यय दिया गया 2000, लेकिन रेशियो के अनुसार से देखा जाए तो व्यय हो रहा है 2y, रेशियो के अनुसार से देखा जाए तो सी का व्यय हो रहा है 2y। तो यह प्रश्न में कहता है कि 2000 व्यय है, लेकिन रेशियो के अनुसार से देखे तो हो रहा है 2y। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है, बिल्कुल कह सकते हैं। अब इसको हल कीजिएगा तो 2 से कटाइएगा तो 1000 बार में कट जाएगा, तो 1000 आपका आ गया y का वैल्यू। ठीक है, y का वैल्यू 1000 आ गया। अब देखिए x का भी वैल्यू यहाँ पे दिया गया, कहता है ना यहाँ पे आपसे कहता है कि b की बचत 700 रुपये है। तो प्यारे साथियों आप सभी खुद जानते हैं कि जब आय में व्यय घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा, और आय में बचत घटाएंगे तो व्यय निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आय दिया गया, तो आय में यदि व्यय को घटा देते हैं तो क्या निकलेगा, बचत निकलेगा। अरे हम कहें कि मैं एक महीना मान लेते हैं कि 100 रुपया कमाते हैं, 100 रुपया में हम खर्च कर दे 10 रुपया, तो बचा कितना, तो बोल सकते हैं ना 90 रुपया बचा। तो क्या कि आय में व्यय को घटा दिए, तो यहाँ पे भी वही कीजिए। तो बचत निकालना है तो बोले बचत निकालना है तो बी का बचत बोला, क्योंकि बी का बचत बोला है कि प्रश्न में कि 700 है, यह समझिए। ये आपका भी दूसरा कंडीशन, यहाँ पे आइए, कहता है कि बी का बचत 700 रुपया है। यहाँ पे देखिए बी का बचत क्या है, बचत निकालना है तो आय में से व्यय को घटाइए, तो आय क्या है 3x, तो आय है आपका 3x, अब व्यय क्या है 5x, बोलिए 3x में 5y घटाएंगे, बी 5y तो 5y घटाएंगे तो ये क्या हो गया बचत। ये आपका जो है कि रेशियो के अनुसार से बचत इतना, अब प्रश्न के अनुसार से बी का बचत इतना था, हम बोल सकते हैं दोनों आपस में क्या है, बराबर है, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब प्यारे साथियों इसको हल कीजिए, तो यहाँ पे देखिए 3x तो 3x हो जाएगा, माइनस तो -5, तो 5 इंटू वाई का वैल्यू देखिए निकल गया आपका, वाई का वैल्यू निकल गया 1000, तो बोलिए 1000 से आप गुना कीजिएगा, यही ना। अब बोलिए यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर, यहाँ पे देखिए 5000 हो जाएगा ना, 5 गुना 1000 कीजिएगा तो 5000 हो जाएगा, वो भी -5000, ये पार में 700 है। चलिए एक बार लिख ही देते, 700 हो, ये वाला लिखे 3x तो 3x 700 तो 700, ये माइनस को वो साइड भेजेंगे तो बोलिएगा प्लस हो जाएगा 5000। अब देखिए 700 और 5000 को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा आपका क्या चीज, हो जाएगा आपका कि 3x = 5700 हो गया। अब देखिए 3 से भाग दीजिएगा तो 19 बार में कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1900। तो प्यारे साथियों x का मान भी निकल गया और y का मान भी निकल गया। अब जो पूछे वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये y के स्थान पे क्या क्या है, इसको यदि पुट कर दीजिएगा तो ये रियल वैल्यू दे देगा, रियल निश्चित में क्या है, और x के स्थान पे पुट कर दीजिएगा तो ये रियल दे देगा, ठीक है। तो देखिए पूछा क्या जा रहा है, कहता है देखिए अभी घबराइएगा नहीं, इसको बतलाएंगे शॉर्टकट में भी, ठीक है। बस ये बेसिक मेथड है, इसको सीखे। कहता है 700 तो ए की बचत क्या है, देखिए ए का बचत निकालना है। अब देखिए जल्दी से हम निकाल सकते हैं, ए का बचत पूछा है ना, तो देखिए बचत कब निकलेगा, ये ए है, ए का बचत पूछा है, तो बचत कब निकलेगा, जब आय में व्यय घटेगा तभी ना बचत निकलेगा। बस आय में व्यय को घटा दीजिए, आपका बचत निकल जाएगा। तो बोले आय क्या है 5x और व्यय क्या है 8y,
व्यय का 8 है। बोले आय में व्यय को घटाइए, ये निकल गया बचत। लेकिन ठीक है एक्स के स्थान पे रख दीजिए, एक्स का वैल्यू निकल गया, एक्स का वैल्यू निकल गया 1900, तो बोले 1900 यहाँ पे रख दिए, क्लियर। और 8 तो 8 इंटू वाई का वैल्यू निकल गया, वाई का वैल्यू निकला है 1000, तो 1000 से गुना कर दे। अब बोले 19 बचे 9500 और 8 गुना 1000 यानी कि 8000, 9500 में 8000 घटेगा तो बच जाएगा 1500। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। लेकिन ये बेसिक मेथड हुआ प्यारे साथियों, इस मेथड से यदि एग्जाम हॉल में बनाते हैं तो पता चलेगा क्या, समय पे भी नहीं होगा, समय से पहले तो छोड़िए समय के बाद भी नहीं होगा। इसलिए आपको प्यारे साथियों ये वाला मेथड पे बैंड लगाना है, बस आपको सिखा दिए किस प्रकार से बनता है, क्लियर है। तो चलिए अब आपको बतलाते हैं कि एग्जाम हॉल में किस तरीके से बनाना है ये वाला प्रश्न। तो इसको हम मिटाते हैं पहले। अब देखिए आपको एग्जाम हॉल में ये प्रश्न देखने के लिए मिल जाए तो जल्दीबाजी में किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो प्यारे साथियों देखिए अब आपको ये मेथड जो है बहुत इजी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या कहता है, ए तथा बी की आय दिया गया, चलिए यहाँ पे लिख देते, ए और बी की आय दिया गया 5:3 है, 5:3 है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, ठीक है। आय दिया गया 5:3 है, कहता है ए बी सी के व्यय दिया गया। चलिए यहाँ पे एक और लाइन बढ़ा दे, ए बी सी का व्यय दिया गया, व्यय यानी खर्च, खर्च दिया गया 8:5:2 के रेशियो में दिया गया, क्या चीज, खर्च दे दिया गया ए बी सी का। अब आगे दिखे कहता है ना कि सी का व्यय 2000, सी का व्यय 2000 हो, तो बोले सी का व्यय 2000, यहाँ पे सी का व्यय 2, सी का व्यय 2 और कहा रहा है प्रश्न में कि सी का व्यय 2000 हो, तो हम कह सकते हैं कि क्या इसको 2000 बनाया जा सकता है। तो बोले हाँ बनाया जा सकता है। बोले कितना से गुना कर दे, क्योंकि रेशियो का नियम है ना कि रेशियो में आपका मन है किसी भी संख्या से आप गुना कर सकते हैं, ठीक है, गुना कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, सिर्फ 0 को छोड़ के। तो बोले ये 2 को कितना से गुना कर दे कि 2000 बन जाता। आप बोलिएगा 1000 से कर दीजिए ना, तो 1000 से किए तो सी का व्यय 2000 हो गया ना। ए से का प्रश्न में क्या सी का व्यय 2000 है, रेशियो में 2 ही दिया था, तो हम बोले कि इसको 2000 पुराने के लिए क्या कर दें, तब बोलिएगा कि 1000 से गुना कर दीजिए। तो जब 1000 से गुना कर दिए तो 2000 हो गया, किसका व्यय, सी का व्यय। लेकिन रेशियो का नियम क्या है कि एक पद में जितना से गुना करोगे उतना से प्रत्येक पद में गुना करोगे। तो यहाँ पे 1000 से गुना किए तो यहाँ पे भी आपको कितना से गुना करेगा, 1000 से करना पड़ेगा, इसमें भी 1000 से गुना करना पड़ेगा। अब ये आपका ए का व्यय हो गया 8000, बी का व्यय हो गया 5000, सी का व्यय हो गया 2000, क्लियर है। आगे देखिए क्या कहता है, आगे आपसे कहता है कि बचत 700 हो, यानी किसका बचत, बी की बचत 700। बोले आय में से व्यय को घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए ये व्यय जो है ना बी का 5000 है, तो बोले 700 बचना चाहिए, 700 बचना चाहिए घटाने के बाद। तो बोले ए में ये 3 को कितना गुना कर दे कि ये जो कि 5000 घटाएंगे तो 700 बचना चाहिए। तो आप बोलिएगा ना कि 700 बचना चाहिए, 5000 है, 5000 से 7 ऊपर पहले जोड़ देते हैं तब ना घटेगा। तो 5000 में 700 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 5700, तब बोलिएगा कि 5700 में 5000 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 700, बिल्कुल सही। तो बोले यहाँ पे तो ये 5000 है, इसको यदि ये 3 को कितना, ये 3 में कितना गुना कर दे कि 700 बच जाए शेष। तो बोले 5000 है, इससे 7 बढ़ा लीजिए तब ना इससे 50 यानी 5000 से 7 बाहर जाएगा, तो वही जो घटा दीजिएगा 5000 में ना, तो ये 700 बचेगा, यानी कि 5700 में 5000 यदि घटाते हैं तो बचेगा कितना, 700 बचेगा। तो बोले 3 को कितना गुना कर दे कि 5700 हो जाए, तो बोले 3 को कितना गुना कर दे कि 57 हो जाए, तो बोलिए 1900 से कर दीजिए, तो 19 या 5700। रेशियो का नियम, एक पद में जितना से उतना से प्रत्येक पद में। अब आपसे जो भी पूछा है फटाक से निकल जाएगा, जो भी पूछा। अब पूछेगा ए का बचत बताओ, तो बस इतना में ये घटा दीजिए, बी का पूछेगा तो ये बता दीजिएगा, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछ देगा एक बी का बचत बी का तो बचत दिया गया है ना, ए का बचत बतलाओ, तो 19 बचे 9500, 9500 में 80 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 1500। आपका क्या है, ए का बचत निकल गया। तो इस प्रकार से जो है कि जल्दी से आप आंसर दे सकते हैं, क्लियर है। यदि अभी भी कोई डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे प्रश्न इस पे ही आधारित है, क्लियर है पैसा। तो इसको मिटाते हैं, आगे देखिए ये आपका 2 नंबर का था, ठीक है। चलिए अब आते हैं 3 नंबर में। बस इसी पे 2-3 प्रश्न लिए हैं ताकि आप भी अभ्यास कर लीजिएगा, हाँ इस प्रकार से जो है कि हमसे भी बनने लगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर भी वही है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है 2 क्रमागत वर्षों में मेरी आय बोला, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं आय क्या दिया गया
2:3 दिया गया, 2:3 है। आगे कहता अनुपात में, और व्यय में 5:9 है, व्यय कहता कि 5:9 है। आगे देखिए क्या कहता है, यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 रुपया हो, कहता मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 रुपया हो, ये प्रथम वर्ष है, ये दूसरा वर्ष, ठीक है। कहता मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 रुपया हो, तो बोले यहाँ पे आय हो रहा है, पहले इसको पूरा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आय दूसरा वर्ष में 3, अब प्रश्न में कह रहा है कि 45,000 हो, तो बोले ये 3 को कितना से गुना कर दे कि 45,000 हो जाए, तो आप बोलिएगा ना कि इसको कर दीजिए 15 से गुना, क्योंकि 15 तिया क्या हो रहा है 45,000, हाँ 45,000 बोल रहा है, तो बोलिए यहाँ पे 15,000 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या जगह 45,000 हो गया। तो कहा दूसरे वर्ष में मेरी आय 45,000 होती, यहाँ भी अब दूसरे वर्ष में क्या गया 45,000, तो एक पद में 15,000 से, तो दूसरा पद में भी क्या करना पड़ेगा 15,000 से गुना करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे संतुष्ट हो गया। आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है और पहले वर्ष में मेरा व्यय 25,000 हो, पहले वर्ष में मेरा व्यय 25,000, तो ये पहला वर्ष ये है ना, बोले 25,000 पुराने के लिए पहला वर्ष में 5 को कितना से गुना कर देंगे 25,000 हो जाए, बोलेगा सबसे पहले 5 से गुना कर दिए 25 हो गया। अब 1000 पूछा है तो 1000 से गुना यानी कि 300 गुना, यानी 5,000 से गुना कर दीजिए, 5 में तो 25,000, तो एक पद है 5,000, तो यहाँ भी कितना होगा 5,000 से गुना करना पड़ेगा। अब ये संतुष्ट हो गया आगे, है ना। तो आगे देखिए आपसे क्या कहते, तो कहता है तो 2 वर्षों की कुल बचत क्या है, 2 वर्षों की कुल बचत पूछा है, तो ये 2 वर्ष तो यही हुआ ना, दूसरा बस ये ना, ये पहला बस ये दूसरा बस, इसका कुल बचत यानी आय में से व्यय को घटाएंगे, तो आय आपका क्या, आय आपका 45,000, व्यय भी आपका क्या है 45,000, तो 45,000 में 45,000 जब घटा देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा, तो कुछ बचत होगा, कुछ बचत नहीं होगा, जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, तो बचत होगा ही नहीं कुछ, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा कुछ नहीं, है ना, कोई होगा ही नहीं, तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में भी है, तो प्यारे साथी इस प्रकार से आप बना सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब इसको भी मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए कौन सा प्रश्न है, बस इसी पे है। अब प्यारे साथियों थोड़ा सा आपको होमवर्क दे दे क्या, चलिए नहीं तो 1-2 प्रश्न और बना लेते हैं। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। 4 नंबर देखिए क्या कहता है, कहता ए बी सी, चलिए यहाँ पे लिख दे ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी को 8400 रुपये प्राप्त होते हैं, ए बी सी को 8400 रुपये प्राप्त होते हैं बंटवारा के बाद, ठीक है 8400 रुपया टोटल मिला करके। तो कहता है वे इसे आपस में क्रमशः 6, 8, 7 के अनुपात में बांट दिया जाता है, 6, 8, 7 के अनुपात में बांट दिया जाता है। कहता है कि यदि उनकी बचत का अनुपात दिया गया, ये आपका बचत का अनुपात दिया गया, ये आपका आय है, क्लियर है, ये आय है, आय को बंटवारा किया, क्योंकि 8400 बोल रहा था आय है, उसमें से बंटवारा किया, बचत का अनुपात आपको दिया गया है 3:4, ये आपका बचत का अनुपात है। आगे कहता है कि बी 400 रुपया बचाता है, बोला बी 400 रुपया बचाता है, बोले यहाँ पे बी 2 ही बचा रहा है, ये बी 2 ही बचा रहा है, लेकिन प्रश्न में क्या कहता है 400 बचाता है, बोले 2 को कितना से गुना करे 4 हो जाए, तो सबसे पहले बोले 2 से कर दीजिए 00, यानी कि 200 से गुना कर दीजिएगा तो 400 हो गया, तो बी 400 बचा लिया ना, 2 दूना 4, तो बी 400 बचा लिया। रेशियो में क्या नियम क्या है, एक पद में जितना से उतना से प्रत्येक पद में, तो यहाँ भी 200 तो यहाँ भी 200 से, क्लियर है। अब आगे देखिए क्या कहता है, आगे आपसे कहता है तो क्रमशः ए बी तथा सी के व्यय का अनुपात क्या है, ए बी सी के व्यय का अनुपात। सबसे पहले देखिए अनुपात निकालेंगे कैसे, ये आपका ए आय क्या है निश्चित, ये आपका अब निश्चित बन गया, लेकिन आय अभी निश्चित बना नहीं, तो इसको अभी निश्चित बनाना है ना, तभी तो जो भी करना है कर सकते। तो प्यारे साथ आपको दिया गया निश्चित बनाने के लिए एक नियम दिया गया, क्या कहता है ए बी सी का आय जो टोटल को यदि ऐड कर देते तो 8400 होता है, यहाँ पे टोटल को ऐड कीजिए कितना 8, 7, 15, 15, 6, 21, यहाँ पे टोटल हो रहा है 21, लेकिन प्रश्न में क्या क्या 8400, तो बोले ये 21 को कितना गुना कर दे कि 84 हो जाएगा, बोले 21 को पहले 4 से गुना कर दे तो 84 हो गया, 8400 पूछा तो 100 से गुना यानी कि 2 0 से गुना यानी कि 400 से गुना कर दीजिए, तो 2100 के 8400, एक पद में 400 तो प्रत्येक पद में 400 कर दीजिए आप गुना। अब आपका ये रिजल्ट जो है कि संतुष्ट हो गया, ऊपर वाला भी निश्चित बन गया, नीचे वाला भी निश्चित बन गया। अब जो पूछा वो आप बता सकते हैं। तो आपसे क्या पूछ दिया गया है, कहता तो क्रमशः ए बी तथा सी के व्यय क्या होगा, तो बोले आय इतना है बचत क्या इतना, यानी आय में बचत घटाएंगे तो व्यय निकल के जाएगा, व्यय तो टोटल व्यय पूछा है तो बता दीजिए। बोले 6 चौके 2400, 2400 में 3 दूना 6, 3 दूना 600 घटा दीजिए तो बचेगा कितना 1800 बच जाएगा, ये रेशियो। अब देखिए यहाँ पे 8 चौके 3200, 8 चौके 3200, 3200 में 2 दूना 400 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 2800 बचेगा। अब इधर देखिए 7 चौके 2800, 2800 में 4 दूना 800 घटा दीजिए तो 2000 बचेगा,
अब इसको हल कर लीजिए, रेशियो में पूछा गया तो हल कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो सबका डिलीट हो जाएगा, और 2 से कटाइएगा तो 9, 2 से कटाइएगा तो 14, 2 से कटाइएगा तो 10। तो यही तो आ गया आपका, ये क्या आ गया, ये आपका बचा था, ये आपका व्यय का निकल गया 9:14:10 आपका जो आंसर निकल गया। तो 4 नंबर का प्यारे साथ, तो ठीक है, जिस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब देखिए आपके लिए प्रश्न छोड़े रहे क्योंकि आप बना लीजिए, नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा, उसको भी हल करके बतलाएंगे। तो 5 नंबर सेम टू सेम है, आप बना लीजिएगा, क्लियर है। तो 5 नंबर आपके लिए छोड़ रहे हैं। और देखिए 6 नंबर भी वही है, बस थोड़ा सा बढ़ा दिया, कहता ए बी सी डी, यानी यहाँ पे तीन को आ गया दिया रहता था, अब आपको डी तक दे दिया, 4 को भी दे दिया, तो उससे क्या बस है, 4 दे 5 दे, कोई टेंशन नहीं है। तो 6 नंबर भी आप बना लीजिएगा, क्लियर है प्यारे साथियों। नहीं बनता है बस कमेंट कीजिए ना, हम बता देते हैं। अब उसके बाद 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में हो सकता है कि आप अटक जाइएगा, तो 7 नंबर हम बता देते हैं, तो इसको हम मिटाते हैं और 5 6 आप बना लीजिएगा। अब आपको प्यारे साथियों 7 नंबर बतला देते हैं। देखिए इसमें कहता है क्या, तो 7 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कहता है, कहता एक्स वाई जेड की आय, चलिए एक्स वाई जेड की आय, एक्स वाई जेड की आय दिया गया, तो यहाँ पे समझिए आय दिया गया, कहता 3:4:8 है, 3:4 जो है कि 8 है, ये आय दिया गया। आगे कहता उनके खर्चों में खर्च दिया गया, चलिए लिख देते, ये खर्च आपका दिया गया है 5:4:6, 5:4:6, ये आपका खर्च दिया गया। आगे देखिए क्या कहता है, कहते यदि जेड की बचत उसकी आय का 3/4 भाग हो, जेड का बचत उसकी आय का 3/4 भाग हो, तो आपसे कहता है ना 7 नंबर थे, तो कहता है 3/4 भाग हो तो तीनों की बचत का अनुपात क्या है। तो सबसे बचत बोलिएगा निकालना है, तो आय में खर्च को घटाना है, तो बोलिए आय आपका 3 रुपया है, खर्च 5 रुपया, ये तो उल्टा ही हो गया ना, कमाएंगे 10 रुपया, खर्च करेंगे 20 रुपया, कहाँ कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। तो प्यारे साथियों तब इसको हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप निश्चित बना लीजिए। तो देखिए अभी यहाँ पे देखिए फिलहाल इसको निश्चित बनाते थे, ये एक्स मान लिया, इसको भी एक्स मान लिया, ये भी एक्स हो गया, इसको भी निश्चित बनाते थे, ये वाई हो गया, इसको भी वाई मान लिया, ये भी वाई हो गया, क्लियर, ये अब निश्चित हो गया। अब देखिए अब आय में से खर्च घटाएंगे तो क्या निकलेगा, बचत निकलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए आगे क्या कहता है, जेड कहता है यदि जेड की बचत उसकी आय का 3/4 भाग हो, जेड की बचत उसकी आय का 3/4 भाग हो, तो यहाँ पे देखिए निकालते हैं, जेड बोला है ना, तो जेड से चलते, जेड की बचत बोलिए, जेड निकाल रहे हैं, यहाँ पे जेड निकाल रहे हैं, ध्यान में रखिए, जेड निकाल रहे, तो बचत निकालना था, आय में से खर्च को घटाया जाता है 8x - 6y, ये निकल गया बचत, ये आपका हो गया बचत। लेकिन प्रश्न में क्या क्या, जेड का जेड यहाँ पे देखिए फिर से पढ़ते कहता जेड की बचत उसकी आय का 3/4 भाग, आय इसका कितना है, बोले 8x है, इसका 3/4 यदि करते हैं तो जेड का बचत निकल जाता है, तो 3/4 इसका कर देती है, क्या गया जेड का बचत। यहाँ पे जेड का बचत इतना आया, लेकिन आप अपने अनुसार से देखें तो जेड का बचत इतना आया है ना, तो बचत का तुलना बचत से यानी भाग देना, तो ये भी बचत, ये भी बचत, तो आपस में हम कह सकते हैं दोनों क्या जेड ही है, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब इसको हल कीजिए, तो बोलिए यहाँ पे बोलिए 8x, तो 8x - 6y, यहाँ पे 4 दूना 8, तो बोले 2x 2x गुना 3 3 दूना 6x, 6x हो जाएगा, ये x है तो 6x हो जाएगा, ये 6x प्लस से साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8x में ये वाला 6x घट जाएगा तो बचेगा 2x इक्वल टू ये माइनस से उस साइड चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा 6y। अब कटाइए तो बोलिए x कटाइए तो बोलिए 2 × 2 और 2 × 3 = 6, तो बोलिए x और y का रेशियो लिखना है तो पलट के लिख देना, तो x हो जाएगा आपका 3, y हो जाएगा आपका 1, तो आपका 3:1 निकल गया आपका रेशियो। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है प्यारे साथ, अभी घबराना नहीं है, ठीक है, इसको अभी बतलाएंगे कि इसको जल्दी से कैसे बना सकते हैं। ये x का वैल्यू निकल गया 3, y का वैल्यू निकल गया 1, तो यहाँ पे आपको देखिए x y z का पूछा, x y z का क्या पूछ दिया गया, x y और z का पूछ दिया गया बचत, तो कोई दिक्कत नहीं, बचत नहीं, आय में से खर्च घटाए, तो रियल में x निकल गया 3, तो यहाँ पे 3 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे 3 × x के स्थान पे 3, 3 × 3 रेशियो 4 × x के स्थान पे रख दीजिएगा 3, फिर 8, तो 8 × x के स्थान पे रख दीजिएगा 3, ये हो गया आपका निश्चित राशि बन गया। y के स्थान पे 1 रखिएगा क्योंकि y का वैल्यू 1 निकला है, तो बोलिए ये 5 y के स्थान पे 1 रखिएगा 4, y के स्थान पे 1 यहाँ पे
6 गुना 1 ये आपका हो गया या आय, ये हो गया खर्च। अब बचत घटा दीजिए, निकल जाए। बोले 3 3 9, 9 में 5 घट गया, 9 में 5 घटा तो बोला बचेगा कितना, 9 में 5 घट गया तो 4 बच गया। इस टू यहाँ पे चलते 12, 12 में 4 घट गया 8, यहाँ पे बोले 8 या 24, 24 में 6 घट गया तो हो गया बचा कितना 18, 18 बच्चा कटाइए 2, यहाँ पे कटाइए 4, ये कट जाएगा 9, यानी कि आपका निकल गया सबका बचत निकल गया 2:4:9। लेकिन इतना कीजिएगा। चलिए अब आपको बतलाते हैं कि शॉर्टकट में इसी को कैसे बनाना है। क्लियर है प्यारे साथियों, तो इसको हम मिटाते हैं। अब बिना एक्स माने भी आप बना सकते हैं, तो यही तो एक नियम है, बिना एक्स माने यदि आप बनाइएगा तो जल्दीबाजी में बन जाएगा, तो इतना लोचा भी नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनाना है आपको, एग्जाम हॉल में रहिएगा। तो चलिए अब इसी को बतला देते हैं, ठीक है। तो इसको पहले ये निश्चित बनाए थे ना, तो इसको पहले भगा देते हैं। ये आय दिया गया 3:4:8 दिया गया है। आगे आपका दिया गया खर्च दिया गया 5 4 6 दिया, खर्च दिया गया 5 4 5 4 6 दिया गया। यहाँ पे समझने का वो प्रयास कीजिए। कहते यदि जेड की बचत उसकी आय का 3/4 भाग हो, जेड की बचत उसकी आय का 3/4 भाग हो, तो आय का 3/4 भाग हो। लेकिन प्यारे साथियों यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, यदि हम कामयाब हो जाते हैं कि ये जेड का जो भी ये जेड का आय और बचत की बात कर रहे हैं, एक बार थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। कहते जेड की बचत उसकी आय का 3/4 भाग हो, आय का 3/4 भाग। तो पैसे तो यदि आय आपका 1 हो जाए, सपोज दैट यदि आय आपका 1 हो जाए, तो जो भी उसको बनाना है, यदि आय 1 हो जाएगा तो उसमें 3 से गुना कर देंगे 3 हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों यदि समान करने में हम सक्षम हो जाते हैं, समान करने में यदि सक्षम हो जाते हैं, तो जो भी आपसे पूछा गया 3/4 भाग पूछा गया। आय यहाँ पे देखिए कहता है ना, जेड की बचत जो होगा, जो बचत होगा उसकी आय का 3/4 भाग, आय का 3/4 भाग होगा। तो बोले यदि ये दोनों, ये जेड का ही ना, ये जेड का ही आय है और जेड का ही खर्च है। क्लियर, ये जेड का ही आय है, जेड का ही खर्च है। यदि हम बोले दोनों 1 हो जाए और इनमें से बोला जो भी जो जितना से भी गुना करेंगे तो उतना ही ना रिजल्ट दे देगा। तो प्यारे साथियों बोलिए इसको दोनों को 1 बनाना है, तो बोलिए सबसे पहले इसको समान करना पड़ेगा। तो 8 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 8 6 का एलसीएम लीजिएगा तो होगा 24। तो बोलिए इसको 8 6 का एलसीएम 24 बनाने के लिए 8 को कितना से गुना कर दे, 3 से गुना कर दे। 6 को 24 बनाने के लिए कितना से गुना कर दे, तो बोलिएगा इसको भी कर दीजिए ना 4 से गुना कर दे। ये देखिए 24, ये भी 24, अब दोनों को काटिएगा तो 1 हो गया ना, बराबर बराबर। और जब समान समान हो गया, अब जिससे गुना कीजिएगा उतना ही रिजल्ट दे देगा। 5 से इसको गुना कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, इसको 6 से गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। जे जोड़ यहाँ पे देखिए क्या कहता है ना, कहता है कि तो तीनों की बचत का अनुपात पूछा गया। लेकिन उससे पहले क्या, जेड की बचत उसकी आय का 3/4 भाग, आय का 3/4 भाग। सबसे पहले देखिए का किसके साथ लगा, का लगा आपका आय के साथ, जिसके साथ का लगा वो आपका हर हो जाता है। बतलाते हैं शुरू में क्लास ए सेक्शन ए में सिखाते हैं, जिस राशि के साथ का अथवा से लगे उसको हर मान लेना है। तो आय का तो आय हो जाएगा आपका 4, तो यहाँ पे 4 से गुना कर दीजिए। ठीक, अब ये क्या हो गया 4 हो गया, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा 1। तो आय का बोला 3/4, तो ये आय आपका 4 है, तो 4 से गुना करेंगे तो ये 4 हो गया। और यहाँ पे देखिए ये आय हो गया, आय का देखिए यहाँ पे पढ़ लेते एक बार फिर से प्यारे साथियों। यहाँ पे कहता उसकी बचत उसकी आय का 3/4 भाग। तो बोलिए बचत क्या होगा, उसकी बचत आय का, तो यहाँ लिख दिए ये 4 इसका आय है, 4 आय है, तो ये बचत क्या है 3, ये बचत क्या है 3। बोले तो जो बचेगा वो ऊपर अंश हो जाएगा, यानी ना बतलाते सेक्शन ए में सिखाते हैं, जिसके साथ का अथवा से लगे उसको हर मान लेना है और दूसरे को अंश मान लेना है। जब बचत और आय का आ रहा है बात, देखिए यहाँ पे पढ़ देते फिर से। कहता जेड की बचत और आय का ना, जेड की बचत उसकी आय का, तो आय हो गया 4 तो बचत हो गया 3। तो व्यय कितना होगा, यानी खर्च कितना क्या होगा, बोलेगा 1 क्या होगा खर्च, तो 1 से इधर गुना कर दीजिएगा, यहाँ भी 1 से यहाँ भी 1 से। लेकिन अब देखिए क्या करना, एक पद में 12 से गुना किए तो यहाँ 4 का 4 से गुना किए, तो प्यारे साथियों टोटल में 4 से गुना कर दीजिए ना, तो यहाँ भी 4 से यहाँ भी 4 से हो जाएगा, है ना। और यहाँ तो 4 से, यहाँ पे 12 है तो इधर भी 12 से, इधर भी आपको 12 से गुना कर दीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आपको क्या बचत बोला है, तो बचत निकल जाएगा। अब किसका बचत पूछा गया है, तो कहता है कि तीनों की बचत का अनुपात, तीनों का बचत कोई दिक्कत नहीं। 12 या 36, 36 में 4 से 20 घटाइए, आय में खर्च घटाए 36 में 20 घटाइएगा तो बोले बचेगा 16। यहाँ पे देखिए
12 चौका 48, 48 में 16 घटे बोले बच्चे का 32। उसी प्रकार से फिर 4 तिया 12, 12 12 8 12 8 कितना 96, 96 में 24 घटाइए तो बचेगा 72, आपका बच जाएगा। अब इसको हल कीजिए तो 4 से कटे 8 से कट जाएगा ना, 8 दूना 16, 8 चौके 32 और 8 नमा 72, यानी कि 2:4:9 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो इस प्रकार से बना सकते हैं। तो प्यारे साथियों 8 नंबर भी आपका यही है, जो 7 नंबर है वही 8 नंबर है। आई होप आप बना लीजिएगा, 8 नंबर भी बनाने का प्रयास कीजिएगा इसी तरीके से। यदि नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा, उसको हम बना देंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो बस प्यारे साथियों आज वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि टाइप 1 थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि मिसलेनियस का क्वेश्चन है ना। तो अब नेक्स्ट दिन मिलते हैं प्यारे साथियों। यदि पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।